जनगणना का डेटा है वो ये कहता है कि 55% मतदाता पिछड़े वर्ग का है और 20% मुस्लिम है। वो 20% को माइनस करके अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, 80% की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन प्राथमिकता उसी 55% वोटों के लिए है। अखिलेश यादव ही उसी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। कुल मिलाकर अगर आप उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स देखें तो अब पिछड़ों के इर्द गिर्द ही मंडराती चली जा रही। 55% वोटों को कौन कितने ज्यादा अपने हिस्से में ले जाएगा, इसकी पॉलिटिक्स होती है। कांग्रेस के पास भी कोई ब्राह्मण चेहरा बड़ा दिखाई नहीं देता है। एक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए प्रमोद तिवारी जरूर बड़े चेहरे हैं, लेकिन उनको लेकर जो कांग्रेस की स्थितियां हैं और जो ब्राह्मण समाज की स्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों दलित और पिछड़ों के इर्द गिर्द नजर आ रही है। कभी देश और प्रदेश की राजनीति में सवर्णों का बोलबाला होता था, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो ठाकुरों और ब्राह्मणों की राजनीति करती थी। लेकिन इस वक्त एक होड़ सी मची है और पार्टियां और नेता अपने आप को दलित हितैषी और ओबीसी यानी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसका हमदर्द बताने में जुटे हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आगरा दौरे पर रहे और दलित सांसद यानी समाजवादी पार्टी के जो दलित राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके पास गए, उनसे मुलाकात करी, तमाम बातों पर चर्चा हुई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी यानी केशव प्रसाद मौर्य ने भी ओबीसी वर्ग को लेकर तमाम बयान दिए हैं। समाजवादी पार्टी पर लगातार वो हमलावर रहते हैं और आज भी बड़े हमले बोले हैं। इन सब पूरी बातचीत और जो तमाम घटनाक्रम रहा है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और यंग भारत के संपादक परवेज अहमद जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार अरसलान जी। देखिए, जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पिछड़ों के इर्द गिर्द क्यों जा रही है, दरअसल लोकतंत्र में जहां डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, लोकतंत्र, वहां पर नंबर, वोटों का नंबर सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। उत्तर प्रदेश में इस समय अगर जो 2011 की जनगणना है, हालांकि जनगणना की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन जो जनगणना का डेटा है 2011 का, वो ये कहता है कि 55% मतदाता पिछड़े वर्ग का है और 20%, तकरीबन उस समय तो वैसे 14% बताया गया था, लेकिन इस समय 20% के आसपास मुस्लिम है। तो जब 55 और 20 ये पॉलिटिक्स है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो पिछड़ों की पॉलिटिक्स है वो तो इस बात तो होती है कि वो 20% को माइनस करके अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, 80% की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन प्राथमिकता उसी 55% वोटों के लिए है। अखिलेश यादव भी उसी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, चूंकि वो ब्राह्मणों और उनकी जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स है आजकल पीडीए, उसमें वो ब्राह्मण ठाकुरों की बात नहीं करते। यदा कदा वो एक ए माने अगला भी कह देते हैं, लेकिन जो कभी आधी आबादी कह देते हैं, कभी उसको अल्पसंख्यक कह देते हैं, लेकिन जो उनका भी पॉलिटिक्स का एजेंडा है वो उसी 55% वोटों को अपने पास लाने की लड़ाई है। कांग्रेस में इधर राहुल गांधी ने 2024 के बाद लगातार ये कहना शुरू किया है कि कांग्रेस के अंदर ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने पिछड़ों और दलितों को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो कुल मिलाकर अगर आप उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स देखें तो अब पिछड़ों के इर्द गिर्द ही मंडराती चली जा रही है। वो 55% वोटों को कौन कितने ज्यादा अपने हिस्से में ले जाएगा, इसकी पॉलिटिक्स होती है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से खुद बैकवर्ड के नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बैकवर्ड के नेताओं की लंबी कतार है। कांग्रेस में भी इस समय संगठन मंत्री यादव ही है, अनिल यादव जी संगठन मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर नंबर ज्यादा जुटाने के लिए बैकवर्ड की पॉलिटिक्स हो रही है। अरसलान जी, ये तो बात रही ओबीसी वर्ग की। लेकिन परवेज जी, यहाँ पर एक बात और भी निकल कर आती है कि जो एक दौर था, एक वक्त था जब ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स होती थी, ठाकुरों की पॉलिटिक्स होती थी। तो मौजूदा जो समय है 2025 का है और 2027 में चुनाव आएगा, तो ब्राह्मणों की बात अब कौन करेगा, ठाकुरों की बात कौन करेगा, यानी जो सवर्ण जाति हैं वो अपने आप को कैसा महसूस कर रही हैं?
अब देखिए सवर्णों में अभी खास करके अगर पूरे भारत के कंसर्न में देखें तो अलग विषय है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के कंसर्न में देखें तो बार बार ये बात हो रही है, उसका फैक्ट जो एनालिसिस है उसको तो अलग का विषय है देखना। लेकिन छतरी तो सत्ता में है, ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, इसमें राजपूतों को थोड़ा अहमियत ज्यादा है कि नहीं है ये अलग विश्लेषण का विषय हो सकता है, लेकिन राजनीति चूंकि परसेप्शनों के आधार पर चलती है तो परसेप्शन तो ऐसा है। अब ब्राह्मणों के सामने एक जो अजीब स्थिति पैदा हो गई है, वो स्थिति ये पैदा हो गई है कि समाजवादी पार्टी, जो अभी मैं पहले भी ये कह रहा था कि वो पीडीए की बात करते हैं, ए माने अगड़ा भी, ए माने अल्पसंख्यक भी, ए माने आधी आबादी भी, तो कोई प्राथमिकता में उनके कहीं भी सवर्ण शामिल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस पर कोई बात ही नहीं करती है, वो दलित राजनीति की बात करती है, वो सबको लेकर चलने की बात तो जरूर करती है, लेकिन उनकी ओर से कोई मुखर पॉलिटिक्स दिखाई नहीं देती। उनके पास एक चेहरा है सतीश मिश्रा जी का, लेकिन पिछले लंबे समय से अगर आप देखिए तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं बहुत प्रभावी भूमिका में। यदा कदाई वो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी के साथ दिखते हैं, लेकिन प्रभावी भूमिका में नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के पास भी कोई अब ब्राह्मण चेहरा बड़ा दिखाई नहीं देता है। एक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए प्रमोद तिवारी जरूर बड़े चेहरे हैं, लेकिन उनको लेकर जो कांग्रेस की स्थितियां हैं और जो ब्राह्मण समाज की स्थितियां हैं वो एक साथ नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर ब्राह्मण उपेक्षित तो जरूर है, लेकिन जब वो इन सब विकल्पों की तरफ ध्यान डालता है तो वो अपने आप को ये पाता है कि भाई हम तो भाजपा में दूसरों से बेहतर हैं, तो वो उनके साथ साथ चला जा रहा है। लेकिन जिस दिन सवर्णों में खासकर ब्राह्मणों को एक विकल्प दिखाई देगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों की इस पॉलिटिक्स में रद्दोबदल करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पूरा आपने पॉलिटिकल सिनेरियो बताया, क्या लगता है 2027 का जो चुनाव है वो भी ओबीसी और एससी एसटी को लेकर ही लड़ा जाएगा, और ये जो 55% का फिगर आपने दिया है इसी पर ही सारी मार जो है सारी पॉलिटिकल पार्टियों की वो ही लगी रहेगी, यानी सवर्णों की बात आने वाले चुनाव में अभी नहीं होने वाली? लगता नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में ये जो तीन प्रभावी पार्टियां हैं, और खास करके रालोद का पश्चिम के कुछ जिलों में थोड़ा बहुत प्रभाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर का कोई सवर्णों से कोई बहुत राजनीतिक कनेक्शन नहीं है। संजय निषाद का कोई सवर्णों से कोई बहुत कनेक्शन नहीं, वो अपनी अपनी जातियों की पॉलिटिक्स करते हैं। तो कुल मिलाकर जो सिनेरियो अभी का है, आज की परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में तो आने वाला चुनाव बैकवर्ड बनाम अदर्स ही होने वाला है। तो जो पिछड़ों को ज्यादा लुभा ले जाने में सफल होगा वो राजनीति में सत्ता का हिस्सेदार बन जाएगा। तो ये आप यंग भारत के संपादक परवेज अहमद जी को सुन रहे थे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यंग भारत को और देखते रहे यंग भारत न्यूज़ चैनल को। कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ लखनऊ से अरसलान समदी।